जय हिंद। आज जो है क्लास 10th का मैथ चैप्टर जो है चैप्टर संख्या 7 है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। आज जो उसका पहले इंट्रो देख लें, उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। तो अभी सबसे पहले आप लोग ये वर्टिकल लाइन आप लोग देखे होंगे, वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में आप देखते हैं ये मिडिल में जो है ये 0 है। इधर जब भी होंगे किस में होंगे, प्लस में होंगे, थोड़ा ही ले लेते हैं। और ऊपर जितने भी होंगे क्या होंगे, प्लस में होंगे। नीचे जितने भी होंगे माइनस में होंगे। और लेफ्ट में जितने होंगे क्या होंगे, माइनस में होंगे। अब हमें इस रेखा पर जो है ये मुझे सीखना पड़ेगा कि प्लस किधर है, माइनस किधर है ना। तो हमें पता है कि ये जितना भी ये एक्स एक्सिस कहलाते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं इसको, ठीक है। ठीक, एक्स एक्सिस कहो या एक्स अक्ष कहो, ठीक है। और ये वाई एक्सिस हो गए, क्या हो गए, वाई एक्सिस हो गए। और ये जो हो गए एक्स डैश एक्सिस हो गए, ठीक है। और ये वाई डैश एक्सिस हो गए। इस सभी अक्ष में क्या है कि हमें जब भी लेंगे तो प्लस माइनस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो मुझे बिंदु कहेगा -2 लेने के लिए, हमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा माइनस वाला है क्या, एक्स अक्ष कौन है, वाई अक्ष कौन है। अगर जो मैं यहां लिया एक बिंदु, ठीक है, यहां ले लो, वाई 3 पर ले लो, ठीक है। और एक जो है ये कितना पर आ गया, 1 2 3 4 5 6। और एक जो है मैं इस टाइप ले लेता हूँ, 0 6 पे ले लेता हूँ। अब ये यहाँ से यहाँ तक बिंदु हो गया, इसका नाम दे सकता हूँ ए बी। क्लियर है, क्या है, ए और बी। अब ए और बी क्लियर करने के लिए हमको कहेगा इस बीच की दूरी जो है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तब तो मैं दूरी से लगाऊंगा, दूरी फॉर्मूला सूत्र लगाऊंगा। लेकिन अगर जो फैन चला लो, अगर मुझे निर्देशांक चतुर्थांश पूछेगा किस किस भाग में है, ये एक्स अक्ष कहाँ है, एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष में इसके सामने देखो कितना है, 3 है। वाई अक्ष में यहाँ कितना है, 1 2 3 4, यहाँ भी 3 है। तो ये आपका क्या आ गया, इसका जो नाम जो आ गया ये 3 और 3 हो गया। और ये जब भी एक्स अक्ष से निकला हुआ है, दूसरा कौन अक्ष से है, वाई अक्ष से है ना। हमें जब भी आएंगे तो कॉलम जब भी आते हैं तो प्लस माइनस में ही लिख दूं मैं। अगर जो पहला एक्स है, ठीक है, तो पहला एक्स किस में है, प्लस में है, यहाँ मैं प्लस लिखूंगा। माइनस ये किस में है, वाई अक्ष प्लस में, तो यहाँ भी क्या होंगे, प्लस होंगे, चतुर्थांश में ना। अब यहाँ देखिए ये एक्स अक्ष किस में है, माइनस में है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ना। तो माइनस में आया ये एक्स अक्ष, और वाई अक्ष किस में है, प्लस में है। ये चतुर्थांश का बनाने का तरीका, ये ना कि आप प्लस इधर पहले लिख लो, माइनस उससे कर, ऐसे नहीं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष डिपोट करके लिखना है हमको, एक्स अक्ष वाई अक्ष ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेल जोल रहना चाहिए। तालमेल इसका नाम ही है, निर्देशांक ज्यामिति का है ये नाम है तालमेल, ठीक है। एक दूसरा तालमेल रहना चाहिए। अब आगो इसमें आओ, क्या है, एक्स डैश में आए तो सबसे पहले मुझे एक्स लेना है। एक्स डैश ये क्या है, माइनस है ना। और वाई डैश क्या है, माइनस है ना, ये भी माइनस है ना। देखिए -1 -2 -3 -4, ये भी माइनस है ना, इसलिए माइनस कॉमा माइनस। अब यहाँ देखिए एक्स अक्ष किस में है, प्लस में, तो प्लस लिखेंगे पहले, अब कॉमा क्या होगा, माइनस।
मैं इस दीवार को देख के प्लस माइनस नहीं दिया, अक्ष देख के एक्सिस देख के दिया है ना। तो एक्सिस अगर हमें याद रहेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस, हमें बिंदु पॉइंटेड में 9th में आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर दिया होगा पॉइंट देने के लिए। इसीलिए कि मैं यहाँ क्या कर दिया, पहले चतुर्थांश शो कर दिया। जब भी एक पॉइंट में, एक बॉक्स में एक कॉमा में 2 अंक रहे, 3 +3 या -3 रहे, उससे किसी से कोई मतलब नहीं। अब जैसे यहाँ देखो 3 है, तो एक जो है एक्स अक्ष हुआ, एक कौन हो गया, वाई अक्ष हो गया, ठीक है। अब यहाँ किसका किसका पॉइंटेड मिला हुआ, 1 और 6। तो कैसे 1 6 लिखेंगे कि 6 1 लिखेंगे, 6 1 लिखेंगे। पहले मुझे लिखना होगा किसका, एक्स अक्ष का। एक्स अक्ष का यहाँ क्या होगा 6। अब लिखेंगे वाई अक्ष का, तो क्या होगा 1। क्लियर, क्योंकि ये नहीं क्या 1 के सामने है तो पहले 1 और तब 6 लिख दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो अब मैं यहाँ तक क्या कर दिया कि अब आपका जो है परेशानी की बात यह है कि अब देखो यहाँ मिला देते हैं, ठीक, और ये देखो यहाँ मिलाते हैं, और ये 1 से इसको ऐसे कर लेते हैं, दिख रहा है। अब देखा जाए ये कैसा लग रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है ना। तो हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में क्या अंतर है कि अगर जो मैं यहाँ से चलूँ इस y एक्सिस से लेके मैं यहाँ तक आऊँ तो टोटल 6 है ना। बट क्या है, लेकिन क्या परेशानी है कि आपको उससे पहले कुछ कट दिया गया, कहाँ पे 3 और 3 पे। अब जब भी इसका दूरी होगा तो कितना होगा, 0 से 6 तक में 3 अगर माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 3 है ना होगा। हाँ, अब देखिए, अब इसका दूरी देखिए, यहाँ 3 से लेकर 3 तक दूरी है, लेकिन यहाँ से 1 एक कटा हुआ है ना, यहाँ से कटा हुआ है, दिख रहा है कटा हुआ है। ये कटा हुआ 1 कटा है, तो 3 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेंगे, 2 बचे ना। अब हमको ये पाइथागोरस प्रमेय रूट पर आपका तो ये तो बन जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता था, कर्ण स्क्वायर, क्या होता था, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर, जो भी लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अगर तो जब मैं दोनों का करता हूँ, अब देखिए यहाँ आधार लंब कितना है 2, परपेंडिकुलर कितना है 2 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये कर्ण स्क्वायर यहीं रहने देता हूँ। क्लियर। अब देखिए 2 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, क्या है 13। ये सब कर्ण स्क्वायर है ना, कर्ण स्क्वायर। जब मैं कर्ण बराबर लिख दूं तब क्या होगा, तब रूट अंडर चढ़ जाएंगे 13 पर। क्लियर। अब जब ये रूट 13 हो गए तो इसका हमारा हाइपोटेनस क्या आया, रूट 13 आ गए, रूट 13 आ गए। क्लियर। अब इसके आधार पर, इस आधार पर जो चैप्टर लिए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो है आधार यही हमें बताता है कि आप जो पाइथागोरस पढ़े हुए हैं ना, वही दूरी बता रहा है, इसका दूरी बता रहा है। लेकिन मॉडर्न में अभी इस चैप्टर में आपको कुछ अलग तरीके से बताएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बताएगा, जो अभी आप समझिएगा। तो हम इसका दूरी सूत्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दूरी सूत्र कहेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। तो दूरी सूत्र ने ऐसा बना है, दूरी सूत्र ऐसे बना है। अब देखिए ये कितना दूरी है, ए और बी है ना, ए से लेके बी तक की दूरी, समझ रहे हैं। हमको निकालने के लिए हमें बॉक्स ए को लेना पड़ेगा और बी लेना पड़ेगा ना। हम क्या लिखेंगे, पहले ए बॉक्स में क्या क्या है, 3 और 3 है, 3,3। अब बी बॉक्स में क्या है, और लिख दीजिए, बी बॉक्स में क्या है 6 और 1 है ना, 6 और 1 है ना। तो अभी दोनों को दूरी ज्ञात करना, ए और बी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हमारा सूत्र बना हुआ है, ये देखिए, ये x1 हुआ और ये y1 हुआ, ये क्या हुआ x2 हुआ, y2 हो गया। जब भी 2 रहेंगे तो क्या लेंगे, x1 उसका ले लेंगे, x2 उसका ले लेंगे ना, y1 इसका, y2 उसका, नेक्स्ट वाला। अब इसमें सूत्र आया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दूरी का सूत्र है, और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर जो x2 का मान हमें मालूम हो गया, x2 का मान क्या मालूम है हमें 6 है,
तो अब मैं ब्रैकेट के अंदर में ले देता हूँ 6 माइनस x1 का मान 3। क्लियर? सो कर रहा है? ठीक। 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान 3। अब अगर जो देखा जाए 6 में से 3 गया कितना बचा 3। क्लियर? 3 का स्क्वायर प्लस अब 1 में से -3 जाएंगे कितना हमें -2 का स्क्वायर। अब बढ़िया से देखा जाए तो 3 का स्क्वायर कितना होते हैं 9 अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 13। अब देखिए ये जो आया है आपका डिस्टेंस दूरी के सूत्र से और ये पाइथागोरस के सूत्र से जो बना है दोनों सेम ना। सिर्फ हमको पढ़ना है अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी का सूत्र से, ठीक है, त्रिभुज के दूरी के सूत्र से पढ़ना है और ये हमें समझने के लिए समझाने के लिए मैंने दिया। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगर जो कोई दे दिया जाए ए का मान ए का बी का सी का डी का जितना देते जाएगा उसका डिस्टेंस ही आप संभालते रहोगे। मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ। आप देखा जाए एक बिंदु पर खींच दिया मैंने, ये बिंदु खींच दिया और इस बिंदु में ये बिंदु कौन है देख रहे हो, ये है। क्लियर? समझ जाओ। ठीक है, अब यहाँ कोई पॉइंट तो होगा ना, ए हो बी हो सी हो डी हो एफ हो, जो लेना हो। ए दिए, कुछ दूर के बाद बी दे दिया, कुछ दूर के बाद सी दे दिया, कुछ दूर के बाद डी दे दिया ना। अब हमें जब निकालना होगा सभी का तो पहले ए बी का दूरी निकालेंगे, उसके बाद बी सी का दूरी निकालेंगे, उसके बाद सी डी की दूरी निकालेंगे, उसके बाद ए डी का दूरी निकालेंगे या ए सी की निकालेंगे, उसके बाद ए डी का दूरी निकालेंगे। इस सभी का दूरी सूत्र पर बैठा के निकाल लेंगे, हमारा काम क्या होगा, डिस्टेंस ही सभी का निकल जाएगा। ठीक, इसी तरह से कुछ ऐसे भी होते हैं संरेखी, कुछ जैसे कहेगा बिंदुओं, बिंदु मतलब एक बिंदु और बिंदुओं मतलब ढेर सारा बिंदु ना। तो जब इस स्ट्रक्चर को और समझ लिया जाए, जब मैं कहा किसी बिंदुओं जैसे ए दिए, अभी क्या दिए थे मैं 5 8, बी क्या दिया था 3 - 4 ना। अब मैं एक और देता हूँ सी 4 3, एक डी दे देता हूँ और ये दे देता हूँ आपको 5 - 2। अब ये गौर से देखिए इसमें कितने बिंदुओं पर है, इसका 4 है, ए बी सी डी। अगर जब मैं चलूँ पहले तो एक बिंदु ले लूँ, ठीक है। अब अगला सीरीजे में जा रहा है ना, इसमें बीचे की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है। तो मैं यहाँ अगर ए दिया, यहाँ मैं बी दे सकता हूँ, यहाँ मैं सी दे सकता हूँ, यहाँ मैं डी दे सकता हूँ। क्लियर बात है? अब यहाँ ए का मान क्या है 5 8, अब 3 4 माइनस में ना, यहाँ 4 3 और यहाँ 5 - 2। क्लियर आ रहे हैं? कोई डॉट नहीं है इसमें, चलता हूँ। अब अगर जो दूरी करेंगे तो इसका बीच की दूरी निकलेगा ए बी बराबर निकालना है आपको। उसके बाद क्या निकलेगा, बी सी की दूरी निकलेंगे, बी सी इक्वल टू देना। फिर सी डी की दूरी चलेंगे, सी डी की दूरी चलेंगे। अब क्या चलेंगे, 3 गो ये हो गए, ए डी की भी दूरी आ जाएंगे, ए डी की भी दूरी हो सकते हैं। क्लियर? अब समझ में आ जाएगा। अब इसको जब भी बनाइएगा तब इसको अलग अलग निकाल, इसका दूरी कितना, इससे इतना दूरी कितना, इतना दूरी का कितना, आपका फॉर्मूला वही रहेगा। डिस्टेंस सूत्र आपका क्या होता है, दूरी सूत्र याद है? दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के माध्यम से अब ये सभी दूरियां निकाल सकते हैं, तो निकालना शुरू कर दीजिए। अब देखें 5 ये x1 हुआ, ये x2 हो गए। ए बी की बात कर रहे हैं तो ए बी का मान क्या है, ये दोनों ना। अब ये y1 हो गए, ये y2 आ गए। अब दोनों का मान हम लिख लेंगे अंदर में, x2 का मान 3, x1 का 5 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए -4
इस बीच में -8 का स्क्वायर। अब बढ़िया से गौर से देखिए, तो 3 में से 5 जाएगा, कितना बचा? 3 में से 5 जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस तो प्लस। अब देखिए -4 -8 कितना हो गया? -12 का स्क्वायर। अब इसको देखिए प्लस माइनस को भी माइनस कर देगा, ये क्या हो जाएंगे? ये माइनस हो जाएंगे। या पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए अंदर अंदर, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144। माइनस में है लेकिन स्क्वायर में हमको क्या आता है? प्लस में ही आते हैं। अब कितना? 188 आ गया। कितना आ गया? अथी 148 न जाएंगे, 148 वर्गमूल में हो गए। क्लियर? अब इसको नेक्स्ट ले चलो, दूसरा का BC का। तो BC का भी अब यहाँ से देखिए, BC का मान क्या है? B ये है, C ये है। अब ये x1 हो जाएंगे ना, ये y1 हो जाएंगे, यहाँ अब x2 हो जाएंगे, ये y2 हो जाएंगे। अब लगा ये मान बैठाइए, x2 का मान कितना है इसमें? 4 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -4। क्लियर है? आ गया ना? ये माइनस में 4 जो था, 2 माइनस में खुद था ना, एक माइनस इसका आ रही थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये तो माइनस में आ जाएंगे। 4 में 3 गए तो 1 का स्क्वायर प्लस, ये देखो -4, ये माइनस माइनस प्लस में आ जाएंगे, तो 3 + 7 हो जाएंगे, 7 का स्क्वायर। 3 + 4 7 हो जाएंगे। अब देखिए 1 के स्क्वायर 1, 7 के स्क्वायर 49, 1 + 49 अर्थात √50। इसका वर्गमूल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब CD की निकालना है, C और D ही। अब देखिए ये x2 x1 हो गए, ये y1, ये x2, ये y2। अब इस पर निकालिए। चलिए x2 का मान 5 -1 4 -4 आया, स्क्वायर दे दीजिए, प्लस -2 -3 का स्क्वायर। अब बढ़िया से देखिए, 5 में से 4 गया कितना बचा? 1 का स्क्वायर। अब इसको देखिए, -3 अब -2 -5 ये प्लस बीच में बना दीजिए, -5 का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या है? 1 के स्क्वायर 1 हो रहे हैं और 5 के स्क्वायर क्या होगा? -5 तो 25 अर्थात 26 26 आंसर आया मेरा। ठीक है? इसी प्रकार AD का कर लीजिए, A और D का, x1 x2 y1 y2। एक और निकाल सकते हैं, BD का भी निकाल सकते हैं, BD की भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट दूरी। अब देख लीजिए, x2 का मान निकालिए वहां से, x2 वहाँ 5 है, यहाँ 5 है, AD में चल रहे हैं, तो 5 -5 का स्क्वायर प्लस -2, यहाँ कितना? 8, तो -2 -8 का स्क्वायर। अब गौर से देखिए, ये तो 0 हो जाएंगे, ठीक, ये 0 के स्क्वायर हो जाएंगे, ये प्लस -2 और -8 कितना हो जाएगा? -10, तो -10 का स्क्वायर। अब देखिए तो 0 के स्क्वायर 0 और 10 के स्क्वायर 100 होते हैं, क्या हो जाएंगे? 100, और इसको वर्गमूल कर देंगे तो क्या आ जाएंगे? 10। क्लियर? अब यहाँ चलते हैं, BD का मान लीजिए, B यहाँ है, D यहाँ। BD में लीजिएगा x2 क्या होगा? 5 -3 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -2 -4। देखिए माइनस इसका, ये मेन ग्राउंड है इसका, और इसका भी माइनस था तो इसका भी माइनस था, दोनों का माइनस था। अब गौर से देखिए, यहाँ तो 5 3 माइनस हो गया, 2 बच गया, 2 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस, ये प्लस ही रहेंगे। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है? क्या हो गया? -2 और +4, अब 4 में 2 जाएगा, क्या हो गया? 2, तो 2 का स्क्वायर। बढ़िया से देखिए, 2 2 4 4 4 8 √8। हाँ एसिक भी निकल सकता है, एसिक भी निकाल सकते हैं, एसिक निकाल सकते हैं।
ऐसे भी निकाल दें, निकाल ही देता हूँ इस फिगर को। अब यहाँ देखिए, अब ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। अब 4 माइनस कितना 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 का स्क्वायर। अब गौर से देखिए क्या हो गया, 4 में 5 गया तो -1, 3 में 8 गया तो -5। क्लियर, लिख लिया जाए यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 3 में 8 गया तो -5 का स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस 25 कितना आ गया, √26। क्लियर। अब यहाँ तक आप दूरी किसी प्रकार की कहीं की भी दूरी निकालने में आपको कोई परेशानी नजर आ रहा है इसमें से? नहीं ना। दूरी सूत्र निकालना समझना सब बात हो गया। अब बुक से ही चलेंगे, चैप्टर 1 से। कहा बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु दिया हुआ है, उसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मैं भी थोड़ी पहले ही हम आपको बताया हूँ कि 2 दिया रहेंगे, 2 दिए हुए हैं, 2 3 4 है। तो मैं एक ऐसा लिखूं, माना कि A 2 3 और B और B 4 1 हैं। बस हमको ये मानना सिर्फ। अब देखिए यहाँ मैं दूरी सूत्र के लिए क्या आ जाते हैं, हमको x अक्ष ये है, ये क्या है x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 है, ये y2 हो जाएंगे। क्लियर। अब x और y अक्ष के डिस्टेंसी में चलूँ, यहाँ आप 2 बिंदु दे दीजिए। क्लियर, 2 बिंदु मिला दीजिए, इस बिंदु पर A लिख दीजिए, इस बिंदु पर B लिख दीजिए। अब दोनों को एडजस्ट कर दीजिए उस पर। क्लियर। अब दोनों को एडजस्ट करने के बाद क्या होगा, आप यहाँ लिखिए 2, 3 और 4, 1। ठीक है। अब देखिए दोनों का दूरी सूत्र निकालना, इस बीच की दूरी कितना होगा ये मुझे निकालना है। तो हम देखूं कैसे, दूरी सूत्र से लिख लूं, दूरी सूत्र से। स्पष्ट भाषा जितना दीजिएगा उतना आपको एग्जाम में अच्छे रैंक, अच्छे अंक लाने का पावर मिलेगा। ए बी की दूरी निकालना है तो ए बी बराबर लिखिए √, सूत्र क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैंने पहले दिया और इसी फॉर्मूला का आपका उपयोग करके आप इसको बना सकते हैं। x2 का मान निकालिए 4 है, x1 का मान 2 है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे x2 का मान यहाँ 4 है माइनस x1 का मान 2 है। अब इसको क्लियर कर होल स्क्वायर दे दीजिए प्लस y2 का मान 1 है माइनस y1 का मान कितना है 3 है। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। गौर से देखिए 4 में 2 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 गया तो -2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 के स्क्वायर 4 इक्वल टू √8। इसका वर्गमूल कीजिएगा 2√2 हो गए। क्या होंगे 2√2 हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो गया। आप इसमें लिख सकते हैं इकाई, नेक्स्ट आगे में लिख दीजिए 2√2 के आगे में इकाई लिख दीजिए 2√2 इकाई। यही आपका आंसर हो गया। आप लोग को मिला आंसर? क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट वाला बनाइए आप लोग, मैं आगे बनाता हूँ। अब इसका ये भी था ना, इसको भी ये भी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये भी 2 नंबर का बनाइए। आप 2 नंबर क्वेश्चन का बनाइएगा तो फॉर्मूला वही रहेंगे। माना ए कितना -5 7 और -1 3 हो गया। अब चलता हूँ -5 और 7 ए है, ये बी है। अब ए बी का दूरी यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, इसको अब कर देता हूँ। ए बी का दूरी क्या होगा फॉर्मूला सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप आसानी से इसे बना लीजिएगा। बढ़िया से देखिए, x2 का मान -1, x1 का मान -5 प्लस y2 का मान 3, y1 का मान 7 का स्क्वायर। अब गौर से देखिए, यहाँ फिर कई माइनस आ रहे हैं, एक ये माइनस और ये माइनस हुई, ठीक है, ये प्लस हो गए, +5 हो गए। अब +5 में से घटेगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से -4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 16, ये माइनस का स्क्वायर भी होगा तो प्लस में आएगा 16, 16 √32 हो गया। अब इसका जो होता है 4 चौका 16 अदूनी 32, 4√2 होंगे इसका, 4√2 इकाई लिख दीजिए आप लोग आराम से। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब 3 नंबर में चलता हूँ। 3 में भी वही मान लीजिए, a कितना, a, b, अब b कितना है, b कितना है -a, -b। क्लियर है? अब इसको भी यहां से मैं घेर देता हूं। अब इसका दूरी निकाल लीजिए, a b का सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या होंगे, अब जानते हैं क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप आराम से बैठा सकते हैं, बैठा दूं? चलिए गौर से देखिए, ये a है, x1 है ये, और ये x2, ये y1, ये y2। अब दोनों का मान हमें पता हो गया, तो a माइनस x2 का मान क्या है, -a, अब फिर माइनस तो होगा ही, अब माइनस से देखिए होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना, -b और -b का होल स्क्वायर। अब गौर से देखिए, तो -a तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b भी हो गए ना, -2b का स्क्वायर। अब देखिए 2 के स्क्वायर क्या, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। क्लियर? 4 को मान सकते हैं, 4 को मान सकते हैं, लगा 4 दोनों में 4 को मान ले लो, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो 4 का वर्गमूल आता है ना 2, यहाँ आप क्या लिखोगे, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। क्लियर? ये आपका आंसर इसका हो गया। यहाँ से इसका आंसर यहाँ 2 नंबर का और 3 नंबर का। क्वेश्चन में बता रहा है कि बिंदुओं 0,0, ठीक है, और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और उसके बाद बोल रहा है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए 2 शहरों का जो है A और B 2 शहर है, उसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात अब आपका ये A हो गए और ये क्या हो गए, B हो गए। क्लियर? तो अब आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिए। ठीक है, तो फिगर इस तरह से जो बुक में दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से फिगर है आपका। ये 36 बता रहे हैं, 36 किलोमीटर, और ये 15 किलोमीटर। तब इसका दूरी क्या है, इसका दूरी क्या है, ए बी की दूरी क्या है, इसको दूरी बताना है आपको। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं थेल्स पर पाइथागोरस प्रमेय के रूप में आ गया है। ऐसे मैं अगर सूत्र पे बनाऊं दूरी सूत्र पर भी, तो क्या होगा, हमें वही प्राप्त होंगे जो इससे प्राप्त होंगे। तो मैं दूरी सूत्र पर बना लूं, माना 2 शहरों A 0,0 और B क्या है 36,15
15 है। क्लियर। अब हमें क्या हो गया, ये x1 हो गए, ये y1 हो गए, ये x2, ये y2। अब आपको समझ में आ ही गए हैं फॉर्मूला पर कैसे बैठाया जाता है। तो दूरी सूत्र से लिखिए, दूरी सूत्र से। क्या दूरी सूत्र है जी, पता है ना? ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इस फॉर्मूला पर आप सजा सकते हैं आराम से। देखिए x2 का मान दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, 36 है, माइनस x1 का मान दिख रहा है 0 है, और दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का मान दिख रहा है 15 है, बढ़िया से लिखो 15 जी, 15 और माइनस 0 का होल स्क्वायर। आप स्पष्ट दिख रहे हैं। 36 में 0 कुछ परेशानी नहीं है, तो 36 का स्क्वायर लिख लीजिए। आप लोग 36 का स्क्वायर कीजिए जल्दी। अब 15 में 0 जाएगा, 15 का स्क्वायर बोलिए जल्दी। 36 का स्क्वायर कितना हुआ, 1200, 15 15 225 होता है, 1296, और ये 225, टोटल कितना हो गया रूट अंडर 1500 कितना 21, कितना हो जाएंगे अभी 6 5 11 बाकी 2 हाँ 1521, 1521 का वर्गमूल आता है कितना जानते हैं आप लोग, 39 गुने 39, 39 गुने 39, अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया 39 किलोमीटर इसका दूरी हो गया। क्या हो गया 39 किलोमीटर इसका दूरी हो गया। अगर जो हम पाइथागोरस प्रमेय से भी निकालते वही होता, क्या होता है ए बी स्क्वायर या ए बी इक्वल टू रूट अंडर क्या होता, इसको ओ कर दो, ए ओ का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बी ओ का स्क्वायर। अब कर दीजिए इसका स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस बी ओ कितना 15 का स्क्वायर कितना है, वही ना है जी 1296 प्लस 225 अर्थात 1521। इसका भी क्या है 39 से नया 39 इकाई हुआ इसका, मतलब 39 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। दोनों विधि से पाइथागोरस प्रमेय ही दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र ही पाइथागोरस। बात करते हैं। अब देख रहे हैं कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेख है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5 और 2, 3 और -2, -11 संरेख है या नहीं। तो मैं अब माना कि ले लूं, माना कि क्या ले लूं, माना कि ए में आ जाएगा आपका पहला कॉलम क्या है 1, 5, 1, 5, बी में क्या आ जाएगा 2, 3 और सी में क्या आ जाएंगे और -2, -11। आप लोग ये ध्यान से देखिए, लिखने की तरीका पर थोड़ा सहजता रखिए। अब देखिए मैंने यहाँ लिया 3 को लिया ए बी सी लिया है, तो ए के बाद कोमा दे के तब बी का मान दिया, और लास्ट वाला में सी लिखने से पहले और लिखना पड़ा। जब लास्ट ऑप्शन आवे उसमें क्या लिखना है हमको और लिखना है। इस बार ध्यान दे के अपना मन से बनाना। अब ये आपका 3 को आ गए, कितने आ गए 3। अब एक बिंदु खींच लीजिए, आप एक लाइन खींच लीजिए, इसमें आप 3 भागा कर दीजिए, 1 2 बीच में 1 दे दीजिए 3,
इसमें ए लिख दीजिए, इसमें बी लिख दीजिए, इसमें सी लिख दीजिए। अब ए का मान ए के जगह पर लगा दीजिए 1,5, बी का मान बी पे लगा दीजिए 2,3, सी का मान सी पर लगा दीजिए -2, -11। क्लियर? अब आप देख रहे हैं ये x1 x2 सभी x में आ जाते हैं। अब इसको समझने के लिए मुझे क्या क्या निकालना होगा मैं इससे पहले बता भी चुका हूँ। अगर जो एक रहे ए बी रहे तो वो तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा। अगर जो 2 रहेगा ए बी सी आ गए, 3 आ गए, अब तो 3 आ गया तो पहले मैं किसका दूरी लूंगा? ए और बी की। पहले किस ए और बी से यहाँ तक ले लूँ और उसके बाद क्या लूँ? बी और सी का, और तब किसका लूँ? ए और सी का, टोटल का। बस आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग निकालना शुरू कर दीजिए दूरी के सूत्र पर। पहले ए बी का निकालिए, उसके बाद ए बी का और बी सी का, उसके बाद ए सी का। ये तीनों निकालिएगा, आपका दूरी सूत्र पर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ए बी की दूरी देखिए, सूत्र तो आपको याद है, फॉर्मूला याद ही है, तो मैं लिख दूं x2 का मान तो आपको पता है ना, दूरी का सूत्र। दूरी जब भी लेंगे हम ए भी लेंगे, क्या लेंगे? ए भी लेंगे। तो सूत्र आपको पता है, फॉर्मूला x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 का मान दीजिए तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। यहाँ सभी गड़बड़ कर देते हैं। अब क्या आया यहाँ? 2 में से 1 जाएंगे ना, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 के स्क्वायर क्या आएगा? 1 प्लस -2 के स्क्वायर 4 √5। ये आपका ए बी का दूरी हो गया, ये क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब बी सी की दूरी निकालिए। बी सी की दूरी में क्या आ रहा है? x2 का मान कितना है? -2 का होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए ये -2 कितना हो गया? -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। अब हमको पता है 4 के स्क्वायर 16 होंगे, -4 का -14 का 196 प्लस से रहेंगे, दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे? 202। 202 का आप तोड़ भी सकते हैं, बढ़िया से तोड़िएगा। 202 होंगे कि 212 होंगे? हाँ 212 होंगे, ठीक है। 212 जो है बढ़िया से गुणनखंड कीजिएगा तो आपको 2 दूनी 4 और 53 चौके 212, मतलब 2√53 आपका आंसर आएगा। ठीक, क्लियर? अब देखिए अगला देखूं AC का। AC का अर्थ क्या हुआ? यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी। अब x1 ये हुआ, x2 ये होगा। अब बताओ x2 यहाँ है तो क्या लिखेंगे यहाँ? -2 और -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या? अब -1 -2 कितना हो गया? -3 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा? -5 और -11 कितना होगा? -16 का स्क्वायर। अब देखो 3 के स्क्वायर कितना होते हैं? 9, 16 का 256 और 9 को जोड़िए तो कितना होगा? 265। किसी का आता भी है? किसका किसका आता है? नहीं आता है तो रहने दीजिए, नहीं आता है तो। अब क्या हो गया? अब हमको क्या पूछ रहा था? संरेख है या नहीं? यही पूछ रहा था, संरेख है या नहीं। संरेख होने के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा AB + BC = AC होना चाहिए। अगर जो नहीं होंगे तो क्या होंगे? संरेख नहीं होंगे। AB का मान कितना है देखिए तो
√5, BC का मान 2√53, AC का मान √265। ये आपका क्या हो गया, समान नहीं होगी, इसलिए क्या लिखेंगे हम, अतः ABC ना बिंदुओं ABC क्या है, संरेख्य नहीं। अतः A कितना 1,5, B कितना 2,3 और C कितना -2,-11 संरेख्य नहीं है, संरेख्य नहीं। ये आपका स्पष्ट हो गया। और आंसर में अगर जितना लिख दीजिएगा ना तो लगेगा सटीकता ठीक रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, जांच कीजिए कि दो चल रहे रहने। अगला क्वेश्चन है आपको, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 और 6,4 और अगला नेक्स्ट है 7,2, ठीक है, 7,2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, ये जानना है। तो मेरे क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। अब इसको चारों का लिखना पड़ेगा ना नाम, ABC करके। तो आप लोग नाम ले लीजिए ABC करके। ए में बोलिए क्या लिखूं, माना क्या, ए में क्या होगा 5-2, B में 6-4, C में 3 है तो यहाँ और लिखेंगे, और C में कितना है 7,-2। ये आपका तीनों ABC आ गए। आप इसके पीछे वाला तुरंत बनाए अभी ना, जस्ट उसी तरह आपको बनाना है। AB का मान ले लेना है, बिंदु पर मैं समझा दूँ, ठीक है, और बीच में B का मान ले लीजिए, लास्ट C का मान ले लीजिए। अब देखिए A का मान बैठाइए 5-2, 6,4, 7,-2। अभी x1 x2 पहले AB का मान ले लीजिए, AB क्लियर कीजिए पहले। AB बराबर क्या होंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको लिख लीजिए आप लोग। तो x2 यहाँ है तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। अब बढ़िया से देखिए, ये माइनस प्लस में आ गए ना, देखिए तो 6 में 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस -2, ये भी माइनस था, +2 हो गया, 4 6 का स्क्वायर। अर्थात आपका कितना आ गया अंक इसमें, 1 के स्क्वायर 1 और 6 के स्क्वायर 36। तो ये तो √37 आ गए। √37 आपका ये AB का मान हुआ। AB का मान यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, √37। अब नेक्स्ट चलूंगा किसका, B और C का। B और C का, B और C देखिए, x1 ये हो गए और x2 ये हो जाएगा, y1 ये, y2 ये। अब मैं सूत्र पे फॉर्मूला पर सजा दूं, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देख लीजिए 7 और 6 के कितना हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस अब -4 और -2 -6 का स्क्वायर।
अब देखिए -6 का स्क्वायर वही होंगे 1 के स्क्वायर 1 -6 का 36, अर्थात ये कितना हो गया √37। ये तो दो सेम हो गए, ये तो क्या हो गए सेम हो गए। अब तीसरा क्या निकालना है AC निकाल लीजिए। AC का मान यहाँ है A और C का मान। देखिए यहाँ x1 ये हो गया, x2 ये हो जाएगा। x2 - x1 मारी 7 - 5 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 7 में 5 गया तो कितना हुआ जी 2 प्लस -2 -4 का स्क्वायर। अब यहाँ तो हमें पता है 2 के स्क्वायर कितना होते हैं जी 4 प्लस -4 के स्क्वायर 20 16 अर्थात √20। 20 का क्या आता है 2 दूनी 4 पंचे 20 2 रोट 5 2 रोट 5। अब यहाँ से लेके AC का दूरी क्या हो गया 2 रोट 5 क्या हो गया 2 रोट 5। अब ये शीर्ष है कि नहीं, अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे AB बराबर AB प्लस BC बराबर AC। AB प्लस BC बराबर सभी मिला के AC आता है ना, दोनों में नहीं भाग में है। अब बराबर AC लिख देंगे, क्या लिख देंगे बराबर AC। अब हम देख रहे हैं यहाँ बराबर कौन कौन आ गया AB बराबर BC। AB बराबर क्या है BC है, इसीलिए इसका शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होगा शीर्ष बिंदु है। अब भाषा में स्पष्ट में लिखिएगा, इसलिए या तो इसलिए लिख दो, इसलिए बिंदु A कितना मान था A का 5, -2 अरे बाबा B का मान 6 4 C का मान 7 -2 समद्विबाहु त्रिभुज था, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है लिख लीजिए। ऐसे भी हम लोग जानते थे दो भुजाएं जब समान हो जाएंगे तो क्या होंगे त्रिभुज समद्विबाहु ही बनेंगे। ए द्वारा हिचकिचाए थे कि यहाँ क्वेश्चन लिखा है वह में लिख दीजिए।